एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साई भी और घटा टोप को राज। क्या है लवान द्वीप? इस द्वीप पर, इस आइलैंड पर कब्जा करने को कह रहा है अमेरिका यूएई को। अब इससे क्या हो जाएगा? वहीं दूसरी तरफ चाइना से निकल के आने के बाद बड़े बुझे बुझे डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और भारत में भी एक खास टीम आ रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना से बुझे बुझे वापस आ रहे थे ना, तभी समझ में आ गया था कि आने वाला खेल थोड़ा अलग होने वाला है। हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात की आशंका जाहिर कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर चाइना से वापस लौटते हैं तो दो चीजें हो सकती है, या तो ईरान शांति प्रस्ताव को मान लेगा या हो सकता है कि ये युद्ध बड़ा लंबा खींचेगा। और अब इस युद्ध में एक अलग ही एंगल निकलकर सामने आ गया है, जिसके विरोध में भारत भी खड़ा हो गया है और भारत ने भी कहा है कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। दरअसल कल हमने आपको बताया था कि इजराइल में एक धमाका देखने को मिला था। इजराइल ने कहा था कि ये एक परीक्षण है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप निकले और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक टिक 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 घड़ी घूम रही है और कुछ भी नहीं बचेगा ईरान में। अब डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बातों को लोग हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि कई बार वो बातें कहते हैं फिर पलट जाते हैं। जैसे कि इन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अभी मार्को रूबियो कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान की वजह से हमने रोक दिया, वरना हम रोकते भी नहीं। और ये बिल्कुल ऐसा आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की मीडिया ही छाप रही है। पर अब आगे क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट में आप देख रहे हैं अमेरिकी झंडे को, और ये अमेरिकी झंडा जो मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप इस ट्वीट के जरिए कुछ जताना चाह रहे हैं और पहली चीज वो ये जताना चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में मेरा प्रभाव है, हमारा प्रभाव यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम ये सोच कर बैठे हो कि प्रभाव खत्म हो गया है तो ऐसा कुछ नहीं है और हम यहाँ लड़ने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि कथित तौर पर इजराइल भी रेडी है कि हाँ भाई, हम भी ईरान के ऊपर एक्शन लेने को रेडी हैं। एक 5 पॉइंट का शांति प्रस्ताव भेजा गया है अमेरिका की तरफ से और अमेरिका के इस 5 पॉइंट में क्या है? पहला है ईरान 400 केजी का संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को दे दे। दूसरा है ईरान केवल परमाणु केंद्र को चालू रखे। तीसरा है तेहरान को युद्ध के हार जाने की मांग छोड़नी होगी। चौथा है ईरान की ज्यादातर जब्त संपत्तियां ब्लॉक ही रहेंगी। और पांचवा है बातचीत पूरी होने पर ईरान पर सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करे। अब यहाँ ईरान ने पलटकर अपना लिस्ट भेजा है, वो भी 5 पॉइंट। लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में सैन्य अभियान समाप्त हो। दूसरा, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएं। तीसरा, विदेश में जब्त ईरानी संपत्तियां जारी की जाएं। चौथा, ईरान को युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। पांचवा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता दिया जाए। अब यहाँ पर जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग अलग माहौल दिखा रही है। कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार को टॉप सुरक्षा सलाहकारों के साथ सिचुएशन रूम में बैठक कर सकते हैं और क्या आगे का प्लान होगा, क्या होगा, क्या अटैक होगा या क्या होगा, उस पर अभी बात। पर इसी बीच एक कांड हो गया और कांड कहां पर हुआ है? यूएई के पीछे ईरान हाथ धोकर पड़ा है। यूएई एक ऐसा रूट बनता है जिस रूट से एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित किया जा सकता है। अभी देखने को मिल रहा है पीएम मोदी जब यहाँ गए, यूएई से इन्होंने बातचीत की और यूएई से बातचीत करके रास्ता निकाला। ये भारत के लिए एक बड़ी राहत की बात थी। इस रास्ते से भारत को बड़ी राहत मिल सकती और इसको लेकर तेजी से काम भी चल रहा है। बहुत ही तेजी से इस पाइपलाइन को विकसित किया जा रहा है ताकि यूएई अपने तेल को बेच सके। यूएई ओपेक से भी बाहर आ गया और इसका गुस्सा ईरान को है। ईरान का कहना है कि यूएई एक तरीके से इस युद्ध में एक्टिव तरीके से भाग ले रहा है और ऐसे में ईरान हमला कथित तौर पर कर रहा है। अब की जो हमला हुआ है ये परमाणु ऊर्जा प्लांट पर हुआ है, जिसके कारण आग लग गई। कहा गया 3 ड्रोन पश्चिमी सीमा की तरफ से यूएई में घुसे थे। 2 ड्रोन को रोक लिया गया, लेकिन तीसरे ने अबू धाबी में बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के भीतरी सीमा के बाहर एक बिजली जनरेटर को निशाना बनाया, जिससे आग लग गई। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ टकराव खत्म नहीं कर पा रहे हैं। यूएई ने इसकी निंदा की। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया शांतिपूर्ण ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवीय कानून के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।
भारत ने भी इस बात को कहा कि ये लड़ाई को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने वाली बात हो गई है, बातचीत से हल होना चाहिए, इस लड़ाई को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी बीच अमेरिका के कुछ अधिकारी उकसा रहे हैं यूएई को, और यूएई को कहते हैं लवान आइलैंड पर कब्जा करना। अब क्या है ये लवान आइलैंड? ये आइलैंड दरअसल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है लवान आइलैंड। इसकी खासियत क्या है? इस आइलैंड पर ऑयल प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट होता है। ऑयल स्टोरेज टैंक, रिफाइनरी फैसिलिटी, एक्सपोर्ट टर्मिनल, पाइपलाइन यहाँ मौजूद है। ईरान की एनर्जी इकोनॉमी के लिए ये बेहद खास है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित है। दुनिया के लगभग 20% से अधिक ऑयल इसी रूट से गुजरते हैं और इनका कहना है कि अगर आप इस पर कब्जा कर लेते हैं तो इनकी मिलिट्री भी परेशान होगी, क्योंकि इस इलाके का इस्तेमाल करती है। रीजनल पावर पॉलिटिक्स बदल जाएगा, ऑयल एक्सपोर्ट हब यहाँ बंद हो जाएगा। वैसे इस आइलैंड पे रहता कौन है? ऑयल वर्कर्स रहते हैं, रिफाइनरी के स्टाफ रहते हैं, सेना रहती है, पोर्ट वर्कर रहते हैं और ज्यादातर इस द्वीप का हिस्सा इंडस्ट्रियल यूज में आता है। अब यूएई को एक तरीके से उकसाया जा रहा है कि यूएई अपनी सेना यहाँ भेजे। टेलीग्राफ के इस आर्टिकल को आप देख रहे हैं। कुछ अमेरिकी अधिकारी चाहते हैं कि अमेरिकी सेना न उतरे बल्कि यूएई की सेना उतरे। अब यहाँ युद्ध थमता हुआ कम दिख रहा है, बढ़ता हुआ ज्यादा दिख रहा है। पाकिस्तान के बारे में पूछेंगे आप कि पाकिस्तान कहाँ चला गया? मध्यस्थ की भूमिका में था। नकवी दौड़े हैं ईरान, ये कोशिश कर रहे हैं कि मामला रुक जाए, कहीं मामला और आगे बढ़ गया तो एक तो एनर्जी का संकट उनके देश में भी है, दूसरा सऊदी अरब कहेगा कि आओ भाई तुमने हमारे साथ पैक्ट साइन किया था तो अब इस युद्ध में साथ मिलकर लड़ते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। इसी बीच अगर भारत की बात करें तो भारत के एनर्जी के लिए भी एक चैलेंज आ रहा है और ऐसे में भारत जल्दी से जल्दी ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों के तरफ ध्यान दे रहा है। अभी यूएस से भी एक टीम भारत आनी है और ये भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए आनी है। भारत जल्दी से जल्दी चाहता है कि ऐसे एनर्जी के सोर्स में अपनी पकड़ बनाए कि उसके उद्योग और उसके सपनों को नुकसान ना हो। जैसे कि भारत के सपने में है भारत को आत्मनिर्भर बनाना 2047 तक विकसित बनाना। ये सब तभी संभव हो पाएगा जब ऊर्जा का सॉल्यूशन निकले और ये बहुत ज्यादा खास है। देर सही लेकिन कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके ऊर्जा के संसाधनों को अपने देश के ही अंदर ही उपलब्ध करे और इसके लिए जिससे भी सहायता मिल रही है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रूस हो, उससे सहायता ले रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।